चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 12 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और अब हम अध्याय 13 जिसका नाम है स्नेह अध्याय, इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब से पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। अध्याय 13 स्नेह अध्याय के अंतर्गत अभी तक हमने जाना कि स्नेह की उत्पत्ति के कारण दो हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब जैसे तिल, एरंड, चिरौंजी, पिस्ता आदि द्रव्य जिनसे तेल निकाला जाता है, और जंगम द्रव्य मतलब जैसे दूध, दही, घृत, वसा, मज्जा आदि। तो ये जंगम स्नेह है। और फिर इसके पश्चात 4 तरह के मुख्य स्नेह माने गए हैं, वे हैं घृत, तेल, वसा और मज्जा। और इन चारों में भी घृत को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि घृत जब संस्कारित किया जाता है तो वह अपने गुणों को नहीं छोड़ता है और जिससे संस्कारित किया जाता है उसके गुणों को भी अपने अंदर धारण कर लेता है। हालांकि ये गुण तेल में भी कुछ अंश तक दिखते हैं, लेकिन घृत में अधिक रहता है, इसलिए घृत को श्रेष्ठ माना गया है। हम इसका अपवाद भी देख सकते हैं कि जैसा अगर हम घृत के बारे में कहें तो इसमें एक उदाहरण दिया है चित्रक आदि द्रव्य का। चित्रक जो है वो रुक्ष है और उष्ण है। जब इनका संस्कार घृत के साथ किया जाता है तो घृत जो है वो भी उष्ण हो जाता है, लेकिन वह अपनी चिकनाई को नहीं छोड़ता है। तो इस तरह से यह जो घृत शीतवीर्य है, लेकिन संस्कार होने के बाद वह उष्णवीर्य हो गया। और ऐसे ही अगर हम तेल की बात करें तो तेल में अगर आंवला या ब्रह्मी आदि से इसको संस्कारित किया जाता है तो उष्ण तेल भी शीतवीर्य हो जाता है, लेकिन तेल भी अपनी चिकनाई को नहीं छोड़ता है। लेकिन यही गुण वसा और मज्जा के अंतर्गत हमें नहीं दिखते हैं। तो इस तरह से यह संस्कारित जो घृत और तेल है, इनके गुणों के बारे में बताया गया। आगे चारों स्नेहों के अलग अलग गुण बताए गए और फिर ऐसा कहा गया कि किन रोगों में इनका प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले घृत के बारे में कहा कि घृत जो है वो पित्त और वात जन्य विकारों को शांत करता है, रस, शुक्र और ओज के लिए अधिकारी है और दाह को शांत करता है और शरीर को कोमल करता है। और साथ ही तेल के विषय में कहा कि वात विकारों को शांत करने वाला, कफ को नहीं बढ़ाता है और बल्ले और त्वचा के लिए हितकारी है, उष्ण और मांस को स्थिर करने वाला है और योनि मार्ग का शोधन करने वाला है। और साथ ही फिर वसा के गुण बताए हैं कि संधि भगन, चोट लगने और अधिक व्यायाम करने वाली व्यक्ति को वसा का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही मज्जा के प्रयोग में बताया कि मज्जा से बल, वीर्य, रस, कफ, मेदा, मज्जा की वृद्धि होती है और विशेषकर यह अस्थियों के लिए हितकारी है। और फिर इसके पश्चात इनके प्रयोग का समय भी बताया गया, यानी कि किस ऋतु में कौन सा स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें बताया कि शरद ऋतु में जब पित्त प्रकोपित होता है उस समय घृत का प्रयोग करना चाहिए, और प्राविट में जब वात की वृद्धि हुई होती है उस समय तेल का प्रयोग करना चाहिए। और फिर वसा और मज्जा का प्रयोग वैशाख में यानी बसंत ऋतु में कहा गया है। और इसी के साथ ये बताया गया कि अगर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो उस समय स्नेह का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने से फिर कुछ हानि होती है और अनेक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। और फिर साथ में ये भी कहा कि स्नेहपान करने के पश्चात अनुपान क्या करना चाहिए। तो अनुपान के विषय में बताया कि उष्ण जल तो वो सभी स्नेहों का अनुपान करवा सकते हैं, लेकिन घृत का विशेषता उष्ण जल और फिर साथ में तेल का यूष और वसा और मज्जा का मंड बताया गया है। उष्ण जल पाचन, दीपन और वात का अनुलोमन करने वाला है, इसलिए वात कफ को जीतने वाला होता है। तो इसका प्रयोग जो है हम सभी तरह के स्नेह के लिए अनुपान के रूप में कर सकते हैं। अब आगे कहा गया कि अब ये उष्ण जल का भी हमें कहीं कहीं निषेध मिलता है। अगर उष्ण तेल है उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय हमें उष्ण जल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि भिलावा का तेल,
या फिर तुवरक का तेल, तो ये दोनों तेल जो है स्वभाव से ही उष्ण है, तो इसलिए इनके पश्चात उष्ण जल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। प्रश्न किया जा रहा है कि स्नेह की परिविचारणाएं क्या हैं। परिविचारणाएं का मतलब है कि स्नेह को कितनी तरह से प्रयोग किया जा सकता है, यानी स्नेह को कुछ भोज्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसका प्रयोग किया जाता है। स्नेह का प्रयोग दो तरह से किया जा सकता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक का मतलब कि उनका सेवन करवाया जाता है। तो ये परिविचारणाएं जो हैं वो आंतरिक या अभ्यंतर प्रयोग के लिए हैं, लेकिन इसके अंतर्गत अभ्यंग आदि को भी लिया गया है। तो अभ्यंग आदि को क्यों लिया गया? क्योंकि अभ्यंग करने से जब स्नेह का प्रयोग किया जाता है तो भ्राजक पित्त के द्वारा इसका पाचन होता है और ये शरीर के अंतर्गत ही इसका ग्रहण किया जाता है। सबसे पहले ओदन बताया गया। ओदन को भात भी कहते हैं, यानी चावल आदि या धान्य को 5 गुना जल में पकाया जाता है और फिर सिद्ध होने पर इसके जलीयांश को निकाल दिया जाता है। तो जो शेष बचा हुआ भाग है उसको ओदन कहते हैं। इसमें स्नेह मिलाकर सेवन करवाया जाता है। और फिर अगला विलेपी कहा गया है। विलेपी के अंतर्गत दले हुए चावल आदि, इनको द्रव्य से 4 गुना पानी में पकाया जाता है और इतना पकाया जाता है कि चावल आदि जो भी द्रव्य लिया गया है वह गल जाए और इसमें पानी का अंश नहीं निकाला जाता। तो इस तरह से जो भोज्य पदार्थ बनता है उसको विलेपी कहते हैं। तो विलेपी में भी स्नेह को मिलाकर रोगी को सेवन करवाया जाता है। अब इसके पश्चात आता है रस। तो यहाँ रस शब्द से मांस रस लिया है। मांस में जो द्रव पदार्थ तैयार किया जाता है उसे रस कहते हैं। और फिर इसमें भी जो स्नेह है इसको मिलाकर प्रयोग करवाया जाता है। और आगे फिर मांस, मतलब कि ताजे मांस को विधि पूर्वक पकाकर तैयार किया जाता है। तो आगे है दूध, या इसको पेय कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं गर्म दूध के साथ स्नेह का प्रयोग किया जाता है। अब दधी के साथ मिलाकर स्नेह का प्रयोग होता है। और यवागु को हम दलिया जैसा जान सकते हैं। इसमें कहते हैं कि दले हुए चावल आदि अन्न द्रव्यों को 6 गुना जल में पकाने पर जब अन्न का अंश अधिक रहता है और जल का अंश कम हो जाता है तो उस समय उस द्रव्य को यवागु कहा जाता है। और फिर सूप को ऐसा कहते हैं कि ये दाल आदि से बनाया जाता है और दाल आदि को शिंबी धान्य भी कहा जाता है। तो कहते हैं यह शिंबी धान्य को दलकर और 14 या 18 गुने में पकाने पर जब चौथाई शेष रह जाता है तब उसे कार्य में लाया जाता है। तो ये इसे हम सूप कहते हैं। अब इसके पश्चात शाक के अंतर्गत यह फल, पुष्प, पत्र आदि 6 प्रकार के वनस्पतिक द्रव्यों से सिद्ध किया जाता है। मतलब जैसे कि साग सब्जी वगैरह बनाई जाती है उसको शाक कहा जाता है। और उसके पश्चात आता है यूश है कि शिंबी धान्य को दलकर 14 या 18 गुना पानी में उसको उबाला जाता है और फिर जब वो चौथाई जल रह जाए तो उसे फिर छानकर पिलाया जाता है। तो ये एक तरह का यूश होता है। तो सूप और यूश कुछ मिलते हुए, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। और फिर आगे एक नया शब्द आ रहा है काम्बलिक आज प्रचलन में नहीं है, इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन काम्बलिक क्या है? वो है कि तिल और उड़द इन दोनों को दही, खटाई और नमक और तेल इनसे मिलाकर बनाया जाता है। तो ये भी स्नेह विधि का एक तरीका है। अब आगे खंड खा गए। खड शब्द जो है यहाँ कड़ी के लिए लगा है। तो कड़ी कैसे बनाई गई? मट्ठे के साथ कैंथ जो कि खट्टा मीठा रहता है, और फिर इसमें चंगेरी जिसको चौपतिया भी कहते हैं, ऑक्जेलिस भी कहते हैं, खट्टी बूटी भी कहते हैं। तो ये चौपतिया और मरीच, जीरा, चित्रक आदि, मतलब और द्रव्य भी हम डाल सकते हैं, आदि द्रव्यों को पकाकर तैयार किया जाता है।
तो इसको खड कहा जाता है या कड़ी भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है सत्तू। सत्तू का मतलब जिसको हम सत्तू आम भाषा में कहते हैं, तो ये जौ आदि से बनाया जाता है। तो जौ आदि को भून कर और फिर पीस कर जो द्रव्य बनता है उसको सत्तू कहते हैं। तो उसमें भी स्नेह का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही आया तिल पिष्ट। तिल पिष्ट का मतलब तिली की खली। तो इसका मतलब जब तिलों में से तेल निकाल दिया जाता है और जो शेष बचता है उसको तिल पिष्ट कहते हैं। तो वह भी एक स्नेहपान की विधि में प्रयोग किया जाता है। अब इसके पश्चात आते हैं मद्दे। मद्दे यहाँ शब्द जो है आसव, अरिष्ट और श्राप के लिए लगा है। तो इसके द्वारा भी स्नेहपान करवाया जाता है। और फिर लेह। लेह का मतलब जिसमें मीठा मतलब चीनी आदि द्रव्य मिलाकर जो हलवा जैसा या ऐसा कहते हैं कि लपसी जैसा द्रव्य बनता है उसको लेह कहते हैं। च्यवनप्राश एक तरह का लेह है। उसके पश्चात भक्ष्य। भक्ष्य मतलब कि इसमें घृत से बने हुए मालपुआ आदि का ग्रहण किया जाता है। तो ये भी स्नेहपान की एक विधि हुई। और फिर बस्ती। इससे पहले आता है एक अभ्यंग। अभ्यंग है कि जिसमें शरीर में विभिन्न द्रव्यों से सिद्ध किए हुए तेल आदि स्नेहों का मर्दन किया जाता है। तो यहाँ जैसे मैंने पहले ही बताया कि मर्दन होने से भी यहाँ इसको स्नेह की परविचारणाओं के अंतर्गत लिया गया है। मतलब ये एक विधि है, क्योंकि जब मर्दन किया जाता है तो भ्राजक पित्त इसका पाचन करता है और उसका प्रयोग शरीर के अंतर्गत होता है। तो इसीलिए इसका यहाँ पर वर्णन किया गया। अभी इसी तरह से ही बस्ती का वर्णन भी मिलता है। तो बस्ती है कि जिसमें अनुवासन बस्ती। बस्ती दो तरह की मुख्यतः बताई जाती है, अनुवासन बस्ती और निरोह बस्ती। तो अनुवासन बस्ती के अंदर तेल या स्नेह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऐसा कहेंगे कि इसमें विधि पूर्वक अनुवासन बस्ती का प्रयोग लिया जाता है, क्योंकि यह स्नेहन का प्रकरण है और शरीर को स्निग्ध करने के लिए ही किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसका वर्णन है। निरोह बस्ती से शरीर में रुक्षता उत्पन्न होती है, तो वह हमें सिर्फ जानने के लिए बताया गया। और फिर आगे 20वां जो इसकी प्रवचना बताई गई है वो है उत्तर बस्ती। बस्ती एक ये अलग इसका भेद है, जो कि उत्तर मार्ग से मतलब कि योनि या मूत्र मार्ग के द्वारा प्रयोग कई बस्ती उत्तर बस्ती कहलाती है। तो इसमें कहा गया कि योनि मार्ग या मूत्र मार्ग के द्वारा स्नेह का प्रयोग करना, तो इसके अंतर्गत। और आगे है गंडूश। गंडूश का हम पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं कि जब स्नेह का मात्रा पूर्वक मुख में इस प्रकार धारण किया जाता है कि उसमें मुख चलाया ना जा सके। हमने दो शब्द पढ़े थे, गंडूश और कवल। यहाँ पर गंडूश का वर्णन किया गया है। गंडूश और कवल में फर्क है कि गंडूश में मुख में स्नेह की इतनी मात्रा ली जाती है कि उसको हिलाया ना जा सके, लेकिन कवल में मात्रा कुछ कम लेते हैं और फिर उसको हिलाते हैं, तो वो कवल क्रिया है। लेकिन यहाँ पर गंडूश का वर्णन किया गया है। और इसके पश्चात 22वीं जो यहाँ पर विधि बताई गई है वह है करण तेल। तो इसके अंतर्गत कान के अंदर संस्कारित तेल, मतलब कि जिसके औषधियाँ उसमें मिलाई गई हैं, जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि बिल्वादी तेल, या हम ये कह सकते हैं सुदर्शन आदि तेल, मतलब सुदर्शन से बनाया हुआ तेल जो कानों के लिए हितकारी है, उससे कर्ण पूर्ण किया जाता है। मतलब कि कानों में तेल डाला जाता है। तो ये भी एक विधि है। और इसके साथ ही जो 24वीं यहाँ पर विधि बताई गई वो है अक्षी तर्पण। अक्षी यहाँ पर नेत्रों के लिए लगाए। और इससे पूर्व एक 23वीं नस्य कर्म बताई गई। नस्य दो तरह का माना जाता है, मर्श और प्रतिमर्श। तो यहाँ मर्श और प्रतिमर्श भी जो नस्य कर्म है ये स्नेह की ही विधि है। तो यहाँ पर स्नेह के अंतर्गत इनको लिया गया है। और फिर 24वां जो है वो अक्षी तर्पण कहा गया, मतलब कि आंखों को तृप्त करने के लिए घी का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस तरह से ये 24 तरह की परविचारणाओं का वर्णन किया गया है। अब इसके पश्चात यहाँ पर अच्छ या स्वच्छ स्नेह का वर्णन किया गया। तो ऐसा कहते हैं कि इस जो 24 तरह की अभी हमने परविचारणाओं का वर्णन पढ़ा है, इसके अंतर्गत स्नेह या अच्छ स्नेह या केवल स्नेह का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो केवल स्नेह का पान किया जाता है
उसे विचारना नहीं कहा जाता। तो वैद्यों ने इस अच या स्नेहपान को मुख्य कल्पना बताई है, इसीलिए इसका उन 24 के अंतर्गत वर्णन नहीं मिलता है। अब इसके आगे 64 प्रकार की परविचारणाओं का वर्णन भी किया गया है। अभी 24 बताए जा रहे हैं और फिर उसके आगे 64 परविचारणाओं का वर्णन मिला। यहाँ पर इस श्लोक के अंतर्गत ऐसा कहा गया कि संपूर्ण या अलग अलग 6 रसों के योग से, पूर्व अध्यायों में रसों की संख्या 6 बताई गई है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ऐसा कहा गया कि 6 रसों के योग से, मतलब कि इन रसों को आपस में जोड़कर, मतलब कहीं पर एक रस लेना है, कहीं 2 रसों को इकट्ठा लेना है, और फिर कहीं पर 3 रसों को इकट्ठा लेना है, और कहीं 4 रस को इकट्ठा लेना है। फिर इसी तरह से 5 रसों को कंबाइन करके एक द्रव्य बनाना है, और ऐसे ही फिर 6 द्रव्यों का मिश्रण कर इसका परविचारना करनी है। तो यहाँ पर केवल मात्र ऐसा संक्षेप में बताया गया है, और वो कह रहे हैं कि अलग अलग 6 रसों के योग से युक्त स्नेह या ओदन आदि विचारना युक्त 63 प्रकार के हो जाते हैं, और द्रव्य अंतर संयोग से रहित केवल स्नेहपान, जिसको हम अचपान कहा है, 1 प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से रसों के संयोग से 63 और 1 अचपान, कुल मिलाकर स्नेहों की परविचारणाएं 64 होती हैं। और इन परविचारणाओं का प्रयोग यानी वैद्य को शरीर सातम्य, ऋतु सातम्य, रोग और पुरुष की प्रकृति आदि का विचार कर करना चाहिए। तो यहाँ आगे विस्तार से बताया जा रहा है, और इन्हीं 64 जो ये परविचारणाएं बताई गई हैं, इनका विस्तार से वर्णन इसी चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय के अंतर्गत बहुत विस्तार से बताया गया है। यह जब ये 26वां अध्याय हम जानेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये 64 प्रकार की परविचारणाओं को विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ केवल मात्र संक्षेप में बताते हुए ये कहा कि कुशल या एक श्रेष्ठ चिकित्सक को इनका प्रयोग करते हुए, मतलब जो हमने ऊपर पहले 24 परविचारणाएं पढ़ी हैं, उनके अतिरिक्त भी, मतलब रसों को जानकर और फिर व्यक्ति या रोगी के बल को जानकर और साथ में ऋतु क्या चल रही है उसके विषय में जानकर और फिर रोग और पुरुष की प्रकृति को जानकर, यानी कि युक्ति पूर्वक इन 64 का प्रयोग हम स्नेह के लिए करेंगे। तो फिर अभी संक्षेप में इनको हमने जाना कि ऐसा होगा, लेकिन हम विस्तार से अध्याय 26 में इसको पढ़ेंगे। अब आगे कहते कि स्नेह की मात्रा और मान प्रमाण, मतलब कि स्नेह की मात्रा कितनी देनी चाहिए, किस रोगी में स्नेह की मात्रा कितनी रहेगी। तो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि 3 प्रकार की मात्रा बताई गई है। वह है प्रधान, मध्य और ह्रस्व, मतलब कि कम। तो इस तरह से 3 प्रकार की विविध मात्राएं हैं। और ऐसा कहा कि जो स्नेह की मात्रा दिन रात में पच जाए वह प्रधान मात्रा, और जो दिन भर में पच जाए वह मध्यम मात्रा, और जो आधे दिन में पच जाए और वह स्नेह की छोटी मात्रा कही जाती है। इस प्रकार स्नेह के पचने के अनुसार यह तीनों मात्राएं बताई गई हैं। आयुर्वेद में मात्रा के विषय में कहीं पर नाप तोल नहीं बताया गया कि इसमें हमने 10 ml देना है या 20 ml देना है या कुछ ग्राम में देना है। इस तरह से यहाँ पर ना के बराबर वर्णन मिलता है। यहाँ अधिकतर ऐसा कहा जाता है कि औषधि की मात्रा रोगी के बल के अनुसार और साथ में ऋतु के अनुसार और व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ही निर्धारित करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा 3 मात्राएं बता दी, और फिर उनके वर्णन में ऐसा बताया कि अगर स्नेहपान करवाया जाए और वो दिन रात में पच जाए, मतलब वो उसको पचने में समय लगे, उसके लक्षण आने में समय लगे, तो वह प्रधान मात्रा कही जाएगी।
और फिर इसी तरह से अगर वो सिर्फ एक दिन में पच जाए तो उसको मध्यम मात्रा कहा जाएगा, और अगर वो आधे दिन में ही पच जाए और उसका लक्षण आए तो उसको हम छोटी मात्रा या ह्रस्व मात्रा भी कह सकते हैं। तो इस तरह से 3 तरह की मात्रा के बारे में बताया गया है। मतलब कि एक तो 24 घंटे में बचने वाली है, फिर 12 घंटे में बचने वाली है और 6 घंटे में बचने वाली है। तो इस तरह से 3 तरह की मात्राओं का वर्णन मिला। अब आगे ये कहा गया, आगे फिर एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्नेह की कौन सी मात्रा और किसके लिए उपयोगी है। तो इसके उत्तर में भगवान आत्रेय बता रहे हैं कि इन दिनों स्नेह की मात्राओं का प्रयोग भिन्न भिन्न, इन तीनों स्नेह की मात्राओं का प्रयोग भिन्न भिन्न व्यक्ति तथा भिन्न भिन्न प्रकृति एवं बल के अनुसार, मतलब कि व्यक्ति की प्रकृति और फिर उसके रोग के बल के अनुसार ही निर्धारण किया जाएगा कि इसको किस प्रकार की मात्रा का प्रयोग करवाना है। तो इस तरह से ऐसा इसका उत्तर दिया गया। और फिर आगे कहा जा रहा है कि स्नेह की प्रधान मात्रा, प्रधान मतलब कि जो 24 घंटे में पचने वाली है, सेवन करने के योग्य। अब रोगी और रोग भी बताए गए कि कहाँ पर प्रधान मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कि जो पुरुष प्रतिदिन अधिक मात्रा में स्नेह सेवन का अभ्यासी हो, कुछ व्यक्ति प्रतिदिन अपने आहार में स्नेह का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति अपना आहार बहुत रुक्ष रखते हैं। तो यहाँ ऐसा कहा गया कि जो व्यक्ति अपने आहार में नित्य अभ्यासी है, मतलब कि स्नेह का प्रयोग करता है, तो उसके लिए प्रधान मात्रा दे सकते हैं, क्योंकि वो पहले से भी स्नेह का प्रयोग कर रहा है। ऐसे व्यक्ति में अधिक मात्रा का प्रयोग किया जा सकता है। और फिर ऐसा का अधिक नहीं, यहाँ हम कहेंगे प्रधान मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही कहते हैं कि जो भूख और प्यास के वेग को सहन करने का अभ्यासी हो। तो यहाँ पर व्यक्ति के बल को जानने की कोशिश की जा रही है। कुछ व्यक्ति उपवास बहुत आसानी से रख लेते हैं और कुछ व्यक्ति उपवास बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया कि वह व्यक्ति जो उपवास रख सकता है, यानी कि भूख और प्यास के वेग को सहन कर सकता है, उसमें इतनी शक्ति है, ऐसे व्यक्ति में हम प्रधान मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही जिस पुरुष की जठराग्नि का बल उत्तम हो, और फिर जिस व्यक्ति का शारीरिक बल उत्तम हो, और वे पुरुष और गुल्म से पीड़ित रोगी, मतलब पहले तो बलवान व्यक्ति के बारे में, मतलब कि रोगी का बल देखकर ऐसा कहा गया कि इस व्यक्ति को जो प्रधान मात्रा है इसमें स्नेह का प्रयोग करवाया जा सकता है। अब कह रहे हैं कि गुल्म से पीड़ित रोगी, यहाँ गुल्म का मतलब कि पेट के अंदर कुछ गांठ सी महसूस होती है, वो वायु का हो सकता है या अन्य रोग हो सकता है। तो उसमें ऐसा कहा कि गुल्म के रोगी में भी इस प्रधान मात्रा में स्नेह का प्रयोग करवाया जा सकता है। और फिर जिसे सांप काट गया हो, मतलब सांप ने काटा हो, मतलब कि अगर सांप ने काट लिया तो उसमें सेवन की प्रधान, मतलब स्नेह की प्रधान मात्रा, अधिक सेवन उसमें करवाया जाता है। उससे कहते हैं कि पेट साफ होता है और सांप का जो विष है वो कम कारगर करता है, और व्यक्ति की रोग की चिकित्सा करने के लिए इस तरह से ये यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जिसने सांप को काटा उसको भी प्रधान मात्रा दे सकते हैं। और फिर जिसे विसर्प हो, विसर्प एक तरह का त्वचा रोग है, तो ये भी आंतरिक और बाह्य 2 तरह से होता है। विसर्प रोग में भी, विसर्प का मतलब ये है कि जल्दी से फैलता है, तो यहाँ विसर्प रोग के अंतर्गत भी स्नेह की प्रधान मात्रा दे सकते हैं। और फिर आगे कहते हैं उन्माद और फिर मूत्रकृच, इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को भी प्रधान मात्रा दी जा सकती है। और फिर साथ कह रहे हैं कि जिस मनुष्य का मल सूखा निकलता हो, मतलब कि मल जो है बहुत ज़्यादा सूखा है, उसको निकलने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में भी मात्रा, मतलब स्नेह की मात्रा को हम प्रधान मात्रा के रूप में दे सकते हैं। मतलब कि उसमें उसके ऐसी इतनी मात्रा दे सकते हैं कि वो 24 घंटे में बच जाए। तो कहने का भाव ये होगा कि उसकी मात्रा अधिक दी जा सकती है। तो अब आगे कह रहे हैं कि अब स्नेह की प्रधान मात्रा सेवन से लाभ,
पहले ये बताया कि किसको दे सकते हैं, अब लाभ बता रहे हैं कि उत्तम मात्रा में सेवन किए हुए स्नेह के गुणों को सुनो। और अब आगे कहा है कि यह उत्तम मात्रा में विधि पूर्वक स्नेह किया हुआ स्नेह शीघ्र ही रोगों को शांत करता है। मतलब अगर प्रधान मात्रा दी गई तो रोगों को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। और फिर सभी मतलब कि उदर, अधः, तिर्यक या कोष्ठ और मर्म अस्थि संधियां, मतलब ये रोगों के मार्ग जो बताए गए हैं उसी के अंदर सारा कुछ आ गया। और इसमें कहते हैं कि रोगों के मार्गों में अनुसरण करने वाला होता है। मतलब जब स्नेह की मात्रा प्रधान दी जाएगी, मात्रा अधिक दी जा रही है, तो उसमें वह सभी रास्तों में स्नेह का प्रभाव होगा और फिर रोगों को शीघ्रता से ठीक हो जाएगा और शीघ्र ठीक होंगे। और साथ कहते हैं कि यह उत्तम मात्रा दोषों का अनुकर्षण करने वाली है, मतलब दोषों को निकालने वाली है और शरीर में बल को बढ़ाती है और शरीर, इंद्रिय और मनोगत रोगों को दूर कर इन्हें नूतन बनाती है। नूतन बनाती है मतलब कि शरीर, इंद्रिय और मनोगत को, मतलब रोगों से अगर मतलब रोग अगर ठीक होते हैं तो ये नूतन होंगे, मतलब कि स्वास्थ्य प्राप्ति होगी। तो ऐसा यहाँ पर भाव माना गया है कि शरीर, इंद्रिय, मनोगत रोगों को दूर कर इन्हें नूतन बनाती है, मतलब नया कर देती है। अब आगे कहा गया, ये तो था प्रधान मात्रा के बारे में। आगे कहा जा रहा है मध्यम मात्रा के बारे में कि मध्यम मात्रा किन रोगियों को या किस प्रकार के व्यक्तियों को करवाई जा सकती है। तो इसके अंतर्गत कह रहे हैं कि अरुष्क, या अरुष्क मतलब छोटी छोटी फुंसियाँ, जिसको शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ हो, सफोट हो, मतलब बड़े बड़े फफोले निकल रहे हो, त्वचा रोग हम कह सकते हैं इन सबको। और फिर पिड़का, पिड़का मतलब जिसके अंदर जख्म हो गया हो। और फिर कंडू, कंडू मतलब सूखी खुजली, मतलब खारिश हो रही हो। और पामा, पामा यहाँ स्केबीज जैसा रोग हम जान सकते हैं, ये भी त्वचा रोग। और इन रोगों में पीड़ित मनुष्य तथा कोड़ी, कोड़ी मतलब जिससे कुष्ठ रोग हो गया हो, प्रमेह जिसको प्रमेह रोग हो, और फिर वात रक्त मतलब कि जिसके छोटे जॉइंट्स के अंदर पेन आ रहा हो, तो यहाँ पर इसको गाउट भी समझ सकते हैं। तो इन सब से पीड़ित मनुष्य जो अधिक नहीं खाने वाले, अधिक नहीं खाने वाले कि जिनकी आहार लेने की क्षमता कम है, कम खाना खाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर। और साथ कहा गया कि जिसका कोष्ठ मृदु है, तो यहाँ कोष्ठ हम जान चुके हैं कि दो तरह के पहले बताए गए, मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। मृदु कोष्ठ के अंतर्गत मतलब कि कम औषधि से भी मलों का निष्कासन हो जाता है और उसे मृदु कोष्ठ कहते हैं। और जिन व्यक्तियों में अच्छी मतलब मात्रा में औषधि देने के पश्चात भी मलों का निष्कासन सरलता से नहीं होता है, उसे क्रूर कोष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि मध्यम स्नेह की मात्रा हम मृदु कोष्ठ वाले को दे सकते हैं। और फिर साथ ही कहा कि मध्यम मात्रा जिसमें बल मध्यम है, मतलब कि ऐसे मनुष्यों को स्नेह की मध्यम मात्रा देनी चाहिए। और स्नेह की अब मध्यम मात्रा के गुण बताए गए हैं। कहते हैं कि इस मध्यम मात्रा में स्नेह का सेवन करने से अधिक उपद्रव होने की संभावना नहीं रहती है। तो मध्यम का ये एक लाभ बता रहे हैं कि यहाँ पर जो उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस है वो भी कम होगी। तो यहाँ कहते हैं कि संभावना नहीं रहती है और इसके लिए इस मात्रा का नाम मंद विभ्रंशा, मतलब कि इसके उपद्रव कम होते हैं। और यह मात्रा बल को अधिक रूप में कम नहीं करती है। मुख से मतलब इसको कहेंगे सुख से शरीर का स्नेहन करती है और शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से मध्यम मात्रा का लाभ भी बताया गया। अब इसके पश्चात स्नेह की ह्रस्व मात्रा सेवन करने योग्य रोग और रोगी, मतलब कि कम मात्रा में अगर स्नेह का सेवन करवाना है तो वो उसके लिए कौन से योग्य व्यक्ति हैं और कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो ऐसा कहा कि जो वृद्ध मतलब कि जो उम्र से बड़े हैं उनको, और बालक मतलब बच्चों को, सुकुमार मतलब जो नर्म प्रकृति के हैं, और फिर जो सदा सुखी रहने वाले हैं
सुखी रहने वाले मतलब कि जो अपने शरीर से बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करवाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सुखी से रहने वाले। और फिर जिन व्यक्तियों को कोष्ठ खाली रहने पर अधिक कष्ट रहता है, मतलब कि जो व्यक्ति उपवास ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को। और फिर जिनकी अग्नि मंद है, मतलब मंद अग्नि पुरुष हैं। और फिर जो लोग बहुत दिनों से ज्वर, अतिसार और कास, तो ये 3 रोग बताए गए कि ज्वर, अतिसार और कास जिनको काफ़ी समय से चल रहा है, ऐसे व्यक्तियों को अल्प, और साथ ही बताया कि ये अल्प बल वाले व्यक्ति हैं, इनको स्नेह की ह्रस्व मात्रा देनी चाहिए, मतलब उसमें मात्रा बहुत कम देनी पड़ेगी। और फिर कह रहे कि इस मात्रा में सेवन किए गए स्नेह का गुण, मतलब यह स्नेह की ह्रस्व मात्रा परिहार में सुगम है। परिहार में सुगम है मतलब कि इसकी कॉम्प्लिकेशन ना के बराबर है, और शरीर का स्नेहन और ब्रीहन करती है, ये इसके लाभ बताए गए। और ये शुक्र उत्पादक है और बल को बढ़ाती है, और सेवन करने पर किसी प्रकार का उपद्रव ना करती हुई स्नेह से उत्पन्न गुणों को शरीर में बहुत दिनों तक बनाए रखती है। तो इस तरह से इसके लाभ बताए गए हैं। अब आगे अगला प्रश्न है कि चतुर्वेद स्नेह में कौन किसके लिए हितकारी है। तो इसमें बताया कि अलग अलग बताएंगे कि घृत सेवन किसको करवाना चाहिए, तिल सेवन किसको करवाना चाहिए, और साथ ही वसा और मज्जा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। तो यह विषय हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि अब जो चतुष्क चल रहा है, यानी कल्पना चतुष्क, इससे पूर्व कौन सा चतुष्क था, हमें चतुष्क का नाम बताना है। तो उस चतुष्क का नाम है निर्देश चतुष्क। और अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है कि स्नेह अध्याय के अंतर्गत कितने प्रश्नों को पूछा गया है, तो प्रश्नों की संख्या बतानी है। इसी के साथ आप सभी का अभिनंदन।